अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें हुमायूं के पुत्र और मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच के मजेदार और शिक्षाप्रद प्रसंगों को दर्शाया गया है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य का महान सम्राट था, न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे जीवन की गंभीर समस्याओं को हल करने के व्यावहारिक और मनोरंजक तरीकों को दर्शाती हैं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। कहते हैं कि बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक सामान्य परिवार से थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी और कुशाग्रता प्रसिद्ध थी। एक दिन बीरबल दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे, तभी उनकी मुलाकात अकबर से हुई। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी और बातों से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब बीरबल ने पहली बार अकबर के दरबार में प्रवेश किया, तब वे केवल एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन जल्द ही उनकी तीव्र बुद्धि और ज्ञान ने उन्हें अकबर के सबसे प्रिय सलाहकारों में से एक बना दिया। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर और बीरबल की कहानियों की सबसे प्रमुख विशेषता बीरबल की हाजिर जवाबी है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या मानते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज है जीभ। अकबर को यह उत्तर समझ में नहीं आया और उन्होंने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, जीभ से ही लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, और वही अगर बुरी बातें कहे तो वह सबसे कड़वी भी हो सकती है। इस प्रकार बीरबल की उत्तर देने की क्षमता और उनका तर्क अकबर को हमेशा प्रभावित करता था। इसी कारण अकबर ने बीरबल को नवरत्नों में शामिल किया और उन्हें अपने दरबार का प्रमुख सलाहकार बना दिया। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर के दरबार में कई बार जटिल न्यायिक मामलों को सुलझाने के लिए बीरबल की बुद्धिमानी की आवश्यकता पड़ती थी। एक बार एक व्यापारी के पास दो व्यक्ति आए और दोनों ने दावा किया कि वह व्यापारी का पुराना कर्जदार है। व्यापारी को याद नहीं था कि उसने किसे कर्ज दिया था। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर ने इसे सुलझाने के लिए बीरबल से कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा कि वे अगले दिन दरबार में आएं और अपने दावे को प्रमाणित करें। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से पूछा कि व्यापारी का घर कहाँ है। पहला व्यक्ति तुरंत उत्तर दे गया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर बताया। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि पहला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि यदि वह व्यापारी का कर्जदार होता तो उसे व्यापारी का घर सोचकर बताने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से उस जटिल मामले को हल किया। अकबर और बीरबल की मशहूर कहानियां। एक, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोज सकते हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जी महाराज, और वे मूर्खों की खोज में निकल पड़े। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और 4 व्यक्तियों को पेश किया। पहला व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का बंडल लेकर घूम रहा था, जबकि उसकी गाड़ी खाली खड़ी थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वह अपनी गाड़ी की लकड़ी को सिर पर ढो रहा है, ताकि गाड़ी पर ज्यादा भार न पड़े। इसे सुनकर अकबर हंस पड़े और उसे पहला मूर्ख माना गया। दूसरा व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर नदी के उस पार जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि पुल पास में ही था। उसने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक पानी सूख न जाए। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख घोषित किया। तीसरा व्यक्ति दरबार में आया और कहा कि उसने अपनी पत्नी को अपने भाई को दे दिया है, क्योंकि वह उसकी बहुत शिकायत करती थी। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख करार दिया। चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को पेश किया,
यह कहते हुए कि वह इस तरह के मूर्खों की तलाश में समय बर्बाद कर रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम मूर्ख नहीं बल्कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। 2. सबसे बड़ी ताकत। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबार के सभी मंत्री अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा सेना, तो किसी ने कहा बुद्धि। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी ताकत महिला की कोमलता और धैर्य है। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती दी और कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है। तब बीरबल ने अकबर से एक योजना बनाई और उन्हें किसी स्त्री की कोमलता का उदाहरण देने का वादा किया। एक दिन अकबर के सामने एक गरीब महिला आई और उसने अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए प्रार्थना की। बीरबल ने अकबर से कहा कि उस महिला के धैर्य और कोमलता ने उसे अकबर के पास आने का साहस दिया है। इस प्रकार बीरबल ने साबित किया कि स्त्री की कोमलता सबसे बड़ी ताकत होती है। बीरबल की मृत्यु और उसकी विरासत। हालांकि बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर का दरबार सजीव रहता था, एक समय ऐसा भी आया जब बीरबल की दुखद मृत्यु हुई। कहा जाता है कि 1586 में एक सैन्य अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अकबर को उनकी मृत्यु से गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने न केवल एक विश्वसनीय सलाहकार बल्कि एक सच्चे मित्र को भी खो दिया था। बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय समाज में जीवित हैं। वे सिर्फ मनोरंजन का स्रोत नहीं हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का भी माध्यम हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल हमें इतिहास की झलक दिखाती हैं, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को समझाने में भी मदद करती हैं। बीरबल की चतुराई, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो अपनी बुद्धिमानी और हास्य से भरी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर अपनी बुद्धिमता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई अकबर को बहुत प्रभावित करती थी। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल की अकबर के साथ पहली मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि बीरबल एक छोटे से गांव में रहते थे और उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन अकबर ने सुना कि एक गांव में एक बेहद चतुर व्यक्ति रहता है, जो हर समस्या का समाधान तुरंत निकाल लेता है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे, तो उनकी तेज बुद्धिमानी और चतुराई ने अकबर को प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। बीरबल की चतुराई। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। यह सवाल काफी पेचीदा था, लेकिन बीरबल ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, मौत हुजूर। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है, जो सबको मानना पड़ता है। अकबर इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और बीरबल की प्रशंसा की। एक अन्य कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच शर्त लगी कि क्या कोई व्यक्ति सर्दियों की ठंडी रात में यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है।
अकबर का मानना था कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, जबकि बीरबल का मानना था कि अगर कोई चाह ले तो सब कुछ संभव है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि यदि वह ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाए तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को ढूंढा जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। वह व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो अकबर ने उससे पूछा कि वह रात भर ठंड में कैसे खड़ा रहा। व्यक्ति ने बताया कि दूर एक महल में जलती हुई मोमबत्ती को देखकर उसने हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तुम्हें मोमबत्ती की गर्मी से मदद मिली, इसलिए यह शर्त अमान्य है। यह सुनकर बीरबल बहुत चकित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत एक उपाय सोचा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर बुलाया और कहा कि खिचड़ी पक रही है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। अकबर इंतजार करते रहे, लेकिन खिचड़ी नहीं पकी। जब अकबर ने पूछा कि खिचड़ी क्यों नहीं पक रही है, तो बीरबल ने दिखाया कि खिचड़ी आग से काफी ऊपर लटकी हुई है। अकबर ने कहा, इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तब बीरबल ने जवाब दिया, जैसे नदी के किनारे जलती मोमबत्ती से वह व्यक्ति गर्मी महसूस कर सकता है, वैसे ही इस आग से खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर समझ गए कि वह गलत थे और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम दिया। सबसे बड़ी चीज क्या है? एक बार अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री एक एक कर अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी है, किसी ने कहा आकाश, तो किसी ने समुद्र को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज इंसान की भूख है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह कैसे? तब बीरबल ने समझाया, भूख इतनी बड़ी होती है कि इंसान इसे मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे वह कितना भी बड़ा राजा हो या कितना भी गरीब, भूख के आगे सब एक समान हैं। अकबर ने इस उत्तर की तारीफ की और बीरबल की चतुराई को सराहा। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती भी बहुत खास थी। अकबर एक सम्राट होने के बावजूद बीरबल की बुद्धिमत्ता और वफादारी की बहुत कदर करते थे। दोनों के बीच गहरा विश्वास और सम्मान था। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार की नीति, न्याय और उनके साथियों के साथ उनके व्यवहार को उजागर करती हैं। अकबर ने हमेशा बीरबल को अपना मित्र और सलाहकार माना और उनकी सलाह को अमल में लाया। बीरबल की कुशाग्र बुद्धि। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कितने समय में मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आपके सवाल जितने होंगे जवाब उतने ही जल्दी मिलेंगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, अगर सवाल कठिन नहीं होगा तो जवाब भी जल्दी मिलेगा। अकबर ने इस हाजिर जवाबी पर हंसते हुए कहा, तुम सच में अद्वितीय हो बीरबल। बीरबल की मृत्यु। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ा सदमा थी। 1586 में बीरबल एक सैन्य अभियान के दौरान मारे गए थे। उनकी मृत्यु अकबर के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका थी, क्योंकि बीरबल न केवल उनके दरबार के सबसे चहेते मंत्री थे, बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी थे। अकबर ने बीरबल को हमेशा एक मूल्यवान सहयोगी और मित्र के रूप में याद किया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और व्यावहारिक संदेश भी छिपे होते हैं। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनके और अकबर के बीच की मित्रता और आपसी सम्मान का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में पद और स्थिति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं। और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।
ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच होने वाले रोचक संवादों और घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और विवेक के कारण अकबर के प्रिय दरबारी बन गए थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। बीरबल का परिचय और अकबर से मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे और प्रारंभिक जीवन में एक साधारण व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमानी और व्यंग्यात्मक हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन अकबर ने बीरबल के बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब बीरबल पहली बार अकबर से मिले तो उन्होंने अपनी चतुराई से सम्राट को प्रभावित किया। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर और बीरबल के बीच संबंध। अकबर और बीरबल के बीच एक अनोखा रिश्ता था। अकबर, जो महान शासक थे, अक्सर बीरबल से अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे। हालांकि बीरबल कभी उन्हें सीधी सलाह नहीं देते थे। वे हमेशा अपनी उत्तरों में हंसी और व्यंग्य का समावेश करते थे, जिससे समस्या हल हो जाती थी और साथ ही अकबर का मनोरंजन भी होता था। अकबर बीरबल की इस विशेषता के कारण उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। कहानी एक सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और उन्होंने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा धन, तो किसी ने कहा सेना। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भूख है। अकबर हैरान हुए और पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, एक व्यक्ति भूखा हो तो उसे न तो तलवार की चिंता होती है, न धन की। वह सिर्फ अपनी भूख मिटाने के बारे में सोचता है। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 2-3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 कठिन सवालों का उत्तर देने को कहा। उन्होंने पूछा, 1. दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. आसमान में कितने तारे हैं? 3. धरती पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया का केंद्र आपके राज्य के पास एक गांव में है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप कर देख लीजिए। अकबर ने हंसकर पूछा, और आसमान में तारे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आसमान में जितने तारे हैं उतने ही आपके राज्य के इस गांव के बालों में हैं। अगर आपको शक हो तो गिन लीजिए। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, और धरती पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, धरती पर जितने पुरुष और महिलाएं हैं उनकी गिनती सिर्फ तब हो सकती है जब सभी नवजात शिशु पुरुष या महिला के रूप में जन्म लेना बंद कर दें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 3 सच्ची दौलत। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे सच्ची दौलत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्ची दौलत संतोष है। अकबर ने कहा, मैं इसे कैसे मान सकता हूं? मुझे इसका प्रमाण दो। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक गरीब किसान के पास चलने को कहा। किसान बहुत गरीब था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था और हमेशा खुश रहता था। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास जो कुछ है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं मेहनत करता हूँ और ईश्वर ने जो दिया है उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आ गया और उन्होंने कहा, वास्तव में संतोष से बड़ी कोई दौलत नहीं है। कहानी 4 दूध का परीक्षण।
एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए सभी गांववासियों को आदेश दिया कि वे एक बर्तन में दूध डालें। अकबर ने सोचा कि बीरबल इस कार्य को कैसे पूरा करवा पाएंगे। बीरबल ने घोषणा की कि अगली सुबह हर व्यक्ति को अपने घर से एक बर्तन दूध लाकर राजमहल के बर्तन में डालना होगा। अगर कोई दूध नहीं लाएगा तो उसे सजा दी जाएगी। रात के समय एक व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं पानी डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि बाकी लोग तो दूध डालेंगे। उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब अगली सुबह बर्तन को देखा गया तो वह केवल पानी से भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, लोगों ने सोचा कि एक व्यक्ति के पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सबने ऐसा सोचा तो परिणाम यह हुआ कि बर्तन में केवल पानी ही आया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता और लोगों की मानसिकता को समझने की क्षमता पर गर्व हुआ। कहानी 5, बीरबल की मौत का बदला। बीरबल की लोकप्रियता से कुछ दरबारी जलते थे। एक बार उन्होंने अकबर के खिलाफ बीरबल के बारे में झूठी अफवाह फैलाई, जिससे अकबर नाराज हो गए और बीरबल को मौत की सजा सुना दी। लेकिन जैसे ही बीरबल की मौत का समाचार दरबार में फैला, अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल गायब हो गए थे। कुछ दिनों बाद अकबर को पता चला कि बीरबल ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि उन्हें सजा से बचाया जा सके। बीरबल ने साबित किया कि उनकी वफादारी अकबर के प्रति अटूट थी और उन्होंने यह सब सिर्फ अकबर को सच्चाई दिखाने के लिए किया था। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे गहरे संदेश भी हैं। ये कहानियां बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और सही समय पर सही निर्णय लेने की महत्ता को दर्शाती हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता दिखाता है कि एक राजा के लिए बुद्धिमान सलाहकार कितना महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की कहानियां आज भी हमें हंसने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां न सिर्फ मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण संदेश भी छिपे होते हैं। बीरबल की अकबर से मुलाकात। बीरबल की अकबर के दरबार में पहुंचने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। एक बार अकबर को बताया गया कि एक अत्यंत बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति है, जिसे अगर दरबार में लाया जाए तो दरबार की शोभा बढ़ेगी। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाने का आदेश दिया और कुछ समय बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। पहली मुलाकात में ही बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे, जिनका बीरबल ने बड़े ही सरल और तार्किक ढंग से उत्तर दिया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता बहुत भा गई और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। बीरबल की चतुराई। पहला किस्सा। अकबर और बीरबल के बीच का एक प्रसिद्ध किस्सा है, जिसमें बीरबल की चतुराई और समझदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे प्यारी चीज होती है भूख। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जब इंसान को भूख लगती है तो वही सबसे प्यारी लगती है। उस समय न तो सोना चांदी प्यारा होता है और न ही महल, बल्कि सिर्फ खाना प्यारा लगता है। अकबर को बीरबल की इस बात से बहुत सच्चाई नजर आई। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। न्यायप्रिय बीरबल। दूसरा किस्सा। एक और कहानी अकबर के दरबार से जुड़ी है, जहां बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया।
एक बार एक अमीर व्यापारी ने एक गरीब किसान की गाय चुराकर अपनी बता दी। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर ने बीरबल को इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, दोनों गायों को दरबार में लाया जाए। गायों के आने पर बीरबल ने कहा, अब दोनों गायों को अलग अलग बांध दो और उनके बच्चों को खुला छोड़ दो। जिस गाय की ओर बच्चा खुद जाएगा वही गाय उसकी असली माँ होगी। जैसे ही बच्चों को छोड़ा गया, उन्होंने तुरंत अपनी असली माँ की ओर दौड़ लगा दी। इससे साफ हो गया कि गाय किसकी थी। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की प्रशंसा की और किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। बीरबल की सूझबूझ। तीसरा किस्सा। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे ईमानदार कौन है? यह एक मुश्किल सवाल था, क्योंकि अकबर के दरबार में कई उच्च अधिकारी थे जो सभी खुद को ईमानदार मानते थे। बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति आप हैं। अकबर हंसने लगे और बोले, मैं तो सम्राट हूं, कैसे सबसे ईमानदार हो सकता हूं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आपके पास इतनी ताकत और दौलत है कि आपको झूठ बोलने या धोखा देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सबसे ईमानदार हैं। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ की। बीरबल की हाजिर जवाबी। चौथा किस्सा। एक बार अकबर और बीरबल के बीच इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इंसान की सोच में बदलाव कैसे आता है। अकबर ने कहा कि इंसान का मन बहुत तेजी से बदल सकता है, जबकि बीरबल ने कहा कि इंसान की सोच को बदलने में समय लगता है। अकबर ने बीरबल से इस बात का प्रमाण मांगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, कल आप दरबार में सभी से कहें कि आपको एक विशेष प्रकार की टोपी चाहिए, फिर देखें कि क्या होता है। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि उन्हें एक विशेष प्रकार की टोपी चाहिए जो बहुत कीमती हो। सभी दरबारी परेशान हो गए और इधर-उधर भागने लगे कि सम्राट की मांग कैसे पूरी की जाए। कुछ ही समय बाद सभी दरबारी तरह तरह की टोपियां लेकर हाजिर हुए, लेकिन कोई भी अकबर की पसंद की नहीं थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहां पनाह, आप एक ही बात कहकर सभी दरबारियों की सोच को बदल सकते हैं। यही है इंसान की मानसिकता। अकबर ने इस बात को माना और बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंसते हुए बोले, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल की विदाई। अकबर और बीरबल की मित्रता के बहुत किस्से हैं,